सबको राम राम। गांव था, गांव में थे दो परिवार। एक परिवार थे दो बेटे और एक उनकी माताजी। पिताजी उनका पहले गुजर चुका था और वो तीन परिवार रहते थे। उनके बिल्कुल बुरे हालत था और मकान में थे रहने के लिए। और छोटा जैसा मकान था उनका, उसमें चोड़े आते थे। पहले तो देखो स्लेट के घर, और स्लेट के घर इधर उधर खिसक जाते थे। फिर पड़ती थी लगाने, नीचे बर्तन रखने पड़ते थे। बर्तन रखने पड़ते नहीं तो ऊपर से चोड़ आता था। ऐसा बुरे हाल होते थे घर में उनके, ऐसे थे बेचारे जैसे कि। और माँ ने दिहाड़ी लगानी और बेटे छोटे छोटे थे, उसमें दूसरी तीसरी पढ़ते थे और उन्हें स्कूल जाना। और एक दूसरा था गांव में, उनके गांव था एक, उसके तो दो दो भाई बहन थे, एक बहन एक भाई, और एक उनके माँ बाप दोनों थे। पर थे ओ उनके भी ऐसे हालत थे, बिल्कुल गरीब। फीस के लिए पैसा ना होना। और पढ़ने में थे दोनों तीनों लायक, पढ़ने में चारों इतने तेज थी पढ़ने में, इतने तेज थी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा तेज। उनको क्या कहते, जो अमीर अमीर के बच्चे होते थे उनको रखते थे पीछे बैठा के। टीचर भी मिले हुए, उनके पीछे रखना बैठा के, और खुद आगे बैठना। जो अच्छे अच्छे घर के बच्चे सीट सीट घर के वो आगे रखने बैठा के। जो वो चाहे उनको कुछ नहीं आता था पढ़ना, वो रखना आगे बैठा के। वो बेचारे में पढ़ने में इतने लायक है, और उनको रखना पीछे, उनको पूछना नहीं। तब भी पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक दिन लौड़ा वो जो इसके बाप था, और उसने बोला भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाला ये लड़का है, और ये लड़का आपने सबसे पीछे बिठाया है, ये क्यों भाई, ऐसा क्या है। टीचर ने उसको भी थप्पड़ मारा, बोले इसको भी निकालो इससे पीछे। पीछे निकालो बोले इनको, सबसे पीछे निकालो बोले इनको। बड़ा भाई लगा बोले मारे को समझाने। वो लगा लौड़ने बेचारा जैसा, देखो। और मैं पढ़ता तो वो भी थी। उसने बोला ऐसा कि भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाला ये बेचारा जैसा, बहुत तेज है पढ़ने में, मैं भी इसी से पूछता है। दो कई लड़के इसके पूछते हैं भाई इसको ना आगे निकालो, समझाएगा भी पर बोर्ड में, इसको निकालो आगे। जो आया टीचर को गुस्सा, जो मारा थप्पड़ उसको भी बेचारा जैसा मुंह में। और अब बैठे पीछे चुपचाप बैठते रहे। आज गुस्सा तो आया पर चुप रहे। फिर बड़ी बड़ी क्लास में हुए, +2 में हुए, फिर बाद में पढ़ने लगे से। फिर वो ऐसा उसकी माँ ने बोला ऐसा अब नहीं हमने पढ़ाना भाई, और कहाँ से निकालना पैसा, और हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा उसने बोला ऐसा, जो उस जिसका बाप था उसने बोला अरे हमने जाना कॉलेज जाओ, और कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। बोला अरे हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। बोले माँ बोले एक बेचारी दिहाड़ी मजदूरी का कमा कमा के बोले तंग हो गई, और बोले मैंने अपने माँ के साथ तो दिहाड़ी मजदूरी लगानी। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम देखते। बोला पहले एडमिशन के लिए है पैसा, अपनी माँ को पूछे। माँ ने बोला तेने पढ़ना आगे। माँ ने होती रखे थोड़ा थोड़ा छुपा के, तब बोलते थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास रखना चाहिए, वहाँ बच्चे को भी पता नहीं लगना चाहिए इनके पास पैसा है कि नहीं है। माँ ने बोला बेटा ते पढ़ना चाहता है तू पढ़ो, थोड़ा जैसे पैसा है मेरे पास हो। उसने घर में नहीं ताई कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। वो पढ़ने में तेज है, वो हो गए +2 में अच्छे नंबर से पास आ गए। उनको कॉलेज में एडमिशन फट करके मिली दोनों को। दो घर से दूर थी कॉलेज हो। उन्हें बोला आने जाने बस में डेली आना, तू कहाँ से किराया देंगे। उन्हें बोला कोई बात नहीं हम रहेंगे, देखे रहे वो वहाँ रहे, हमने क्वार्टर रखना और यहीं रहेंगे भाई, हम थोड़ा बहुत मिला उनको क्वार्टर सस्ता जैसा रखा उन्होंने। दोनों कट्ठे रहे। उन्हें बोला अरे ऐसे हम तो ऐसे नहीं होना हमारे से, ऐसे करते हम कोशिश करते कमाने की। उन्हें क्या गया हो गया शाम को घूमने। शाम को घूमने गए, उन्हें देखा गई पांडी लगे वो गाड़ी तोड़ने, लगे, सीमेंट की गाड़ी तोड़ने, आटे की गाड़ी तोड़ने, क्या क्या लगाए करने। उन्हें उनके साथ बात की, बोले हमारे को भी लगाएंगे आप आपके साथ। हम आएंगे बोले 5 बजे के बाद भाई, दिन को तो बोले हमारा स्कूल होता है, 4 बजे हम स्कूल से आते हैं और 5 बजे बोला हम यहाँ पहुँच जाते हैं। बोले कोई बात नहीं आपने आ जाना, आपने आ जाना। बोले मेरे साथ, उन्होंने बोला ऐसा एक पंडित लगा गाड़ी तोड़ने। बोले मेरे साथी जो बीमार हो गया है, उसका ऑपरेशन हो गया है, आपने आ जाना मेरे साथ भाई। वो भी जो उनके साथ उन्हें क्या करना, आना स्कूल से रोटी भी नहीं खानी, उन्हें दौड़ के जाना कपड़े निकालने और सीधा जाना। उन्होंने उन पंडित उन्हें करने के 500-500 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमानी उन्हें शाम को, 1000 रुपये लगे कमाने शाम को, 2-2 हज़ार लगे कमाने हो। उन्हें ऐसा करना जहाँ भी हाथ लगा वहीं कमाना, उन्होंने जहाँ हाथ लगा वहीं कमाना। उस लड़के ने देखो उसकी सहायता की, जो गाँव का लड़का था। बोलते जो गरीब आदमी की सहायता करे, दूसरे की सहायता करे, उनका सहायता प्रभु करता ही मालिक होता बैठा हो देखने ऊपर, ये करता। जो बोले दूसरे हमारे बोलते सेने में जो दूसरे के पैरों में खिलाड़ी मारता है, उनका पैरों में खिलाड़ी प्रभु मारता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं आज, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचना भाई आज ये गरीबी है, ये कोई भी दा हो, कोई दुख हो, कल के लिए पता नहीं कब हमारे घर पहुंच जाएगी, मेरे घर में भी है। ऐसा है सबके साथ ठीक रहो, बीमारी में खड़े हो जाओ, गरीबी में खड़े हो जाओ, हाँ जो भी कहीं भी परेशानी, अच्छे काम के लिए खड़े हो जाओ। जो बुरा आजकल देखना बड़ा लोग, जो बुरा काम होगा वहाँ फट करके खड़े हो जाते। जो अच्छे काम के लिए उसको ले रहने दो, ऐसे ऐसा ही हमेशा ही, ये कब ठीक रहा, ये तो ऐसे होते। जो बुरे आदमी के साथ देंगे और अच्छे आदमी के साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो गरीब होता बेचारा जैसा, उसके साथ किसने देना। जो बुरा आदमी चाहे दुश्मन जो चाहे होगा, चाहे जो मर्जी चोर डकैत होगा, पैसे वाला होगा, उसके साथ सब देंगे। वो नहीं गलती हुई इससे कोई बात नहीं, तब क्या आगे सुधर जाएगा, उसको ऐसे बोलेंगे। जो गरीब आदमी है उसको बोलेंगे तो ऐसा छोड़ो इसको, मुंह मोड़ते थे तब। उन्हें इतना पैसा कमाया, इतना MA किया है, इन्होंने क्या किया, BA किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA की उन्होंने।
उसके बाद बोला उन्होंने आगे पढ़ना, आई थी स्कूल आगे B.Ed की अपने, फिर लगे अपने भाई को धीरे धीरे उसने माँ ने भेजा अपना छोटा बेटा, भाई देख के आज तू उन्हें नीचे स्कूल पढ़ रहे ना, हमारे से पैसे लेते ना कुछ भी किया, कहीं चोरी चारी इतना कौन नहीं लगे, कहीं ऐसा नहीं शराब शराब पीने लगे। वो तो देख के आई थी जो उसका पिताजी, वो तो देख के आए भाई, उसने देखा तो ठीक काम कर रहे हैं। तब गए जब अपना छोटा भाई, उसने बोला अपने भाई को तू बैठे रहे, तुम्हारे को खाना बनाना, चावल चूड़ रखना बना के हम आए। तब देखा उसने बोला मैंने भी जाना साथ, दूसरे दिन बोले मैंने भी साथ जाना। तब देखा उसने उसने बोला अपनी माँ को तो मेहनत करते माँ, स्कूल से बोले कपड़े निकालते, बोले आते हैं बोले कॉलेज से सीधे बोले कपड़े निकालते, बोले रात को जाते बोले काम करने हो, ऐसे ऐसे गाड़ी धरते हो। तब माँ को थोड़ी तसल्ली आई, भाई काम करते कुछ नहीं, कोई बात नहीं, काम से छोटे नहीं होते। माँ को थोड़ी तसल्ली आ गई। वो करते ऐसा रोटी भी खानी उन्होंने, कभी ब्रेड खाने, कभी क्या खाने, कभी बिस्कुट से खाने उन्हें, अपना कौन स्कूल का काम भाई हमारे को अच्छे नंबर से हमारे पास होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे पढ़ते रहे हो, पैसे भी कमाते रहे, तब ठीक हुए पैसे बड़े हो गए भाई। एक दिन ऐसा हुआ कि इंटरव्यू निकले, स्कूल के टीचर के निकले इंटरव्यू, और स्कूल के टीचर के इंटरव्यू निकलो भैया इंटरव्यू लेने। जो उसके जो सेठ के बच्चे पढ़ते थे, 10-12 गाँव में सेठ थी, और वो सारे बच्चे सेठ के बच्चे थे, वो सब आगे बैठते थे पढ़ने में, थे नालायक। उनने वो डाला थी बड़े हाई फाई कॉलेजों में, उन थोड़ी उनके साथ पढ़ना है छोटे मोटे कॉलेजों में, उन्हें डाला कहीं दूसरे शहर में बहुत बड़े कॉलेज में। उस टाइम लगा सबको पता भाई अब इंटरव्यू निकले, और चलो भाई इंटरव्यू देने टीचर के निकले भाई। उन्हें सोचा हमारा तो आएगा नंबर, अब तो पैसे पैसे दे के करेंगे। तो बोले प्रभु होता ना देखने लगा हुआ है, बोलते आदमी जो नीचे आदमी को छोड़ते सब देखो पैसे ढेले देते हैं, देखना बोला कहीं लड़ाई झगड़ा हो, वो बांध को पैसे रखे दे चुपचाप, वही को नहीं दबा देना, कोई बात नहीं। जो आदमी जो बोले इस प्रभु को कोई नहीं दबाता है, इसकी नजर सबके ऊपर होती है लगी हुई, किसको चाहे कितने भी कोशिश करे, ना कोई किसी से पैसे लेता है ना किसी से कुछ लेता है, इसकी नजर सबके, गरीब के ऊपर भी उतनी होती है, अमीर के ऊपर भी उतनी होती है। जब इसकी बारी आए ना, ये किसी को नहीं देखता है। उन्हें सोचा तुम्हारे को क्या, हमारे माँ बाप पीछे बैठे शादी कर बैठे हो, शादी भी की उन्होंने, घर में बाल बच्चे भी हुए, उनके बाल बच्चे भी हुए, और वो फिर इंटरव्यू देने गए, भाई हम तो निकलेंगे ना ही निकलेंगे, हमारे माँ बाप पैसे डालेंगे, हमारे को क्या है। तब बोलते पैसे बच्चे को कभी मत दिखाओ जी हाँ मैं भाई ऐसे है, तुम कोई डर नहीं है आपको, तभी तो ये बड़े बड़े कांड करते जो घर से होती इनको सह दी हुई, ना ही जी हम आपके पीछे है, तभी तो होते फिर नहीं होते, मुँह छुपाने को भी नहीं होती जगह मिलती इनको। तो ऐसा ऐसा होता है, कभी बच्चों को ऐसे शीशे मत देना, जो ऐसा गलत करते बच्चे उसी टाइम डांटो उनको, चाहे 2 थप्पड़ लगाओ अपने घर में, कोई बात नहीं। गुस्सा करेंगे 1 दिन करेंगे गुस्सा, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे गुस्सा, बाद में फिर आएंगे लाइन, उनको पता है कि भाई हमारे को पड़ा है, मैंने एक गलती की थप्पड़ पड़े है, अब दोबारा गलती करेंगे हम पता हमारे को पता कितने थप्पड़ पड़ेंगे। ऐसा डांटना चाहिए बच्चों को, ऐसे बोलना चाहिए। उनको पता थी भाई ये माँ ना भी नहीं, कब जाएंगे हम इंटरव्यू देने, फेल भी होंगे, तुम्हारे माँ बाप पैसे डालेंगे, हमारे को क्या है, ऐसे ऐसा होगा। वो गया भाई इंटरव्यू देने, वो भी गया इंटरव्यू देने, वो अपने अपने साहब दिया इंटरव्यू दिया, वो निकले, उनको तो मिलना नहीं, बोले उन्हें उन गाँव में लगे पता कौन हुआ वो होने से कहीं लगे होने, कहीं झाड़ू पोछा मारने की, पता नहीं दारू दूरू पी के कहाँ है कहाँ नहीं, और माँ बाप भी बोलते नहीं बात नहीं करते। एक की तो माँ थी, एक का बाप ही भाई बात मिल लगाते हमारे साथ, कहीं साइड निकलते अपने आना उन्हें अपने जाना, ऐसे ऐसे करते थे वो। फिर वो ऐसा की, और इंटरव्यू दिया, वो दोनों का निकल, देखो दोनों पास उसमें इंटरव्यू में दोनों लगे टीचर एक गाँव में, दोनों एक गांव में टीचर लगे, एक लगा प्राइमरी, जिसका बाप थी वो लगा प्राइमरी स्कूल में, जो जिसका बाप एक्सपायर हुआ था पिताजी, वो लगा हाई स्कूल में पढ़ाने। हाई स्कूल में लगे, दोनों लगे, स्कूल एक जगह थी, दोनों लगे स्कूल में पढ़ाने। सुबह गए, उनके बोला 10-12 दिन हो गए उन्हें आके, उन्हें आए ज्वाइनिंग वगैरह किया, बस अपने लगे पढ़ाने। उन्हें क्या किया, जो गरीब गरीब के बच्चे उन्हें सारे आगे निकाले। जो गरीब के बच्चे थी बेचारे, जैसे पढ़ने तो तेज थी वो, क्योंकि उनके कपड़े तो अच्छे वर्दी कभी फटी हुई होनी कभी कैसे होनी, और जो मीर के बच्चे थे वो तो आगे थी सारे बिठाए हुए, उनकी भी बदली, और दोनों की लगे भाई ज्वाइनिंग। उन्हें क्या कि जितने भी गरीब के बच्चे सारे आगे रखे, जो भी सारे जो मीर के बच्चे थे उनके बच्चे उनके भी तो बच्चे हो गए थे, क्यों क्यों उनको लड़की नहीं देते थे बेचारे को, जो गरीब थी वो पढ़ते थे, वो पंडी का काम करते थे। जो थी मीर के उनको घर में रिश्ते आते थे फटक करके, जैसे +2 की उन्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लगे पढ़ने, उनको आ गया रिश्ता और हो गया बच्चे, उनकी शादी शुदी कर दी, उनके पूरे गांव के 10-12 लड़के जितने थे सबकी शादी हो गई थी। बोले अरे चलते हो नीचे, और देखते वाला कौन टीचर है, उनको नहीं पता कि उनकी ड्यूटी इस गाँव में लगी है। बोले देखते वाला नीचे कौन आया, और बच्चे की बात करते, हमारे पहले तो इंग्लिश स्कूल वगैरह एक स्कूल में पढ़ते थे बच्चे पहले, वो देखते वाला अभी छोटे हैं, बाहर भी कहाँ ले जाने पढ़ने, और इधर ही पढ़ाते हैं हिंदी में, बाद में देखेंगे तो बड़े हो गए तो बाहर भेजते हैं इनको। ये दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, देखा तो बच्चे सबसे पीछे बैठे हुए, उनके बच्चे जो आए गरीब बच्चे वो सारे आगे, तब देखा उनके मुंह में वो ऐसे पीछे को गए हो। देखो और हमने इनके बार कई बार झगड़ा किया इनके साथ हो, और हम इनको हंसते थे, देखो जब ये आते थे पुराने फटे पुराने कपड़े पहन के, हम इनको हंसते थे, देखो आज देखो वो टीचर लगे और न लगे कौन हमारे क्यों निकाले आगे, हमारे बच्चे क्यों निकाले पीछे भाई आपने, ये रखे आगे निकाल के। फिर बोला उन्हें डाली शिकायत, वो आ गया भाई उनका जो चेकिंग वाला,
चेकिंग वाला आए, देखो भला ऐसे होते लोग, आए चेकिंग वाले और भाई ये क्यों बिठाए तुमने पीछे और ये आगे, उनने पढ़ाए, बोले कोई बात नहीं हम इनको आगे बैठाएंगे, बोले बिठाओ, 2-3 लड़के बिठाए सेठ के बच्चे पीछे थी बिठाए हुए, बिठाओ इनको, बोलो पढ़ो लिखो पारो, वो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा लिखना, बिठाए पीछे। तब बोले आगे जो गरीब के बच्चे जो आगे पढ़ाए थे, जो पुराने पुराने कपड़े वाले बेचारे जो आगे बैठाए थे, उनको बोले लिखो, वो लगे सारे पार लिखने फटाफट फटाफट। तब वो समूह बोले क्या है, ये तो बोले ऐसा, बोले देखो बोला ऐसा होता, बोले पहले बोले हमारे साथ भी ऐसा होता, बोले पीछे रखते थे हमारे को निकाल के, अब क्या करना, बोले उसको बोले चेक कर जो आया, क्या करना अब, बोले नहीं भाई ये तो गलत है, इनको बिठाओ आगे जो गरीब। तब उन्होंने देखो वर्दी देनी, उनको किताबें देनी, उनको जो भी थी 10-12 बच्चे 15 उन्हें देनी, उन दोनों ने मिलजुल के वर्दी, पढ़ो तुम आगे पढ़ने की करो। जो उसका जो 2 भाई थी वो भी लगा नौकरी, वो भी कहीं और जगह लगा, कोई अफसर लगा वो भी, जो उसकी बहन थी वो भी लगी नौकरी, सारे लगे, दोनों देखो नौकरी, मकान डाले, ऐसे मकान डाले, वो लगे देखने पार। तो बोलते ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, आदमी ऐसा है, ये तो कभी होना नहीं, ऐसे तो ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे कभी जिंदगी मत सोचो, ऐसा पता नहीं है कि कभी प्रभु ने कब पलट देना, आज और काल के लिए कोई और करता है। उनने से मकान डाले, से घर बनाए, से रिश्ते आए उनके, और रिश्ते भी आए से नौकरी वाले, और बहू भी इतनी अच्छी, जो उन्हें लाई थी लाड़ी, वो डेली झगड़े घर में, डेली लगे झगड़े करने और लगे अलग अलग निकले। उनकी बहू भी इतनी अच्छी आई, बहू भी, और इतने अच्छे संस्कार वाली बहू, दोनों नौकरी लगी है, दोनों की बहू लाड़ी नौकरी लगी और अच्छे नौकरी वाले लाए, मकान ऐसे अपने माँ बाप कैसे रख रहे प्यार से, भाई माँ को, एक की तो माँ थी, एक माँ बाप थी, बड़े प्यार से रख रहे, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुमको भाई। तो ऐसे होता है किस्मत का पता कभी नहीं होता, ऐसे मत सोचो ये आदमी छोटा है कभी उठेगा नहीं, ऐसा कभी मत सोचो, ऐसा सोचना कि यार कभी शायद हम भी इनकी तरफ नहीं हो गए, इससे ऐसा इनकी हेल्प करो, इनकी बातें मत बनाओ। तो ऐसे ऐसा हो गया, तब बोले तब बिठाए पीछे, तो वही बेइज्जती, इतनी बेइज्जती हुई, हमने निकाल दिए, बोले निकालो, निकाले वहाँ से और स्कूल डाले, वहाँ भी लगे ऐसे करने, वहाँ भी लगे ऐसे होने, वो वहाँ भी नहीं पढ़ रहे भाई, इनको कुछ आता नहीं है, तो क्या करना फिर, तब लगाए ट्यूशनी टाफनी, तब लगे उनको पढ़ाने, उन्हें जो गरीब के बच्चे थे 10-12-15 बच्चे बेचारे जैसे, उनको पीछे रखते थे बिठा के, उनको आगे निकाला, और ने बोला तुम तो निकालो, थी 10 बंदे कितने की बच्चे, बोले तुम तो निकालो भाई, बाकी जो थी गाँव के मैंने रखना इधर ही भाई, ठीक करते, जिसको नहीं आता बिठाओ उनको पीछे, तब उनको लगना चाहिए कि भाई हम भी पढ़े, हम भी आगे निकले किस तरह से, इनको बिठाओ पीछे, कोई बात नहीं है। उनने बोला गाँव वाले, वो थी जो 10-5-6-7 बंदे 8 थे, वो थी बदमाश, पहले से उनके साथ जिद करते थे, तब वही ऐसी बेइज्जती। तब ऐसा होता कभी आदमी कभी मत हो, ये छोटा है जी, ये कभी नहीं उठेगा, ये गिर चुका जी, वो कैसे उठाएंगे, कैसे उठेंगे, तब गिरता है, हम तो मैं तो बोलती 100 बार बोलती है इस बात में, 100 बार, जो गिर जाता आदमी फिर उठो, फिर गिरते फिर उठो, फिर गिरते फिर उठो, इस किस्मत का पता कभी नहीं कब कैसे होना है पलटना। उनके साथ देखो ऐसी ऐसी बातें हुई चेहरे के साथ, तब भी वो हारे नहीं, पांडी का काम किया उन्हें, रात को खाना, दिन को कहाँ करना, रात को खाना पांडी का काम, और उसके बाद आना रोटी भी खानी, ऐसे लगे टूली, उसके बाद देखो रोटी खानी उन्हें, कभी खानी कभी नहीं खानी, तभी पढ़े हिम्मत नहीं हारी उन्हें, देखो पढ़े टीचर बन के दिखाया उसी गाँव में, जिस गाँव में उनको पीछे बिठाते थे, उसी गाँव में टीचर बन के दिखाया, जिनके माँ बाप उनको पीछे बिठाते थे, उन माँ बाप के सामने वो टीचर बन के दिखाया, उनको बच्चे को बिठा रहे थे, उनको बच्चे को पीछे बिठा रहे थे वो, तो उस टाइम तो उनका थी, उस टाइम उनका दबदबा थी, देखो है आज, आज उनका भी आया दबदबा, तो बोलते हैं सबका दिन भगवान देता सबको, बारी बारी सबकी आती है, ऐसे नहीं कि भाई इसका हो गया हमारा कुछ नहीं होना, सबका होता है, ऐसे कि भाई सली रखनी चाहिए, आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी भी, तो ऐसा होता है, ऐसा है। अपनी दोस्ती भी होती है, दोस्त होता है ऐसा, वो पूरी ज़िंदगी भर निभाती दोस्ती, ऐसी वो दोस्त थी उसका, ऐसा देखो इतना दोस्त थी, इतना अच्छा दोस्त थी, दोनों बोले हमें मर जाएंगे कभी नहीं लड़ना, वो ना ज़्यादा कट्ठा बैठते, ना ज़्यादा प्यार करते, ना दूसरे की नुक्ताचीनी करनी उन्हें, उनको मतलब क्या थी, कभी स्कूल कट्ठे आना उन्हें, कभी स्कूल कट्ठे जाते थे, कभी ज़्यादा प्यार भी नहीं करते थे, वो ज़्यादा कट्ठा भी नहीं रहते थे, वो बोलते थे ऐसा कहीं हम ज़्यादा प्यार करेंगे, हम ज़्यादा अपने दोस्ती करेंगे, कल के लिए हमारी लड़ाई हो जाएगी, वो तो छोटी छोटी बात के लिए लोग लड़ाते हैं, इससे ऐसा है जब हमारे को कोई किसी चीज़ की जरूरत होगी, कभी एक महीने की एक आध बार आते थे वो बैठने एक दूसरे के बाद, माँ बाप के साथ हो ऐसे बैठना, और कट्ठा परिवार ने तब बैठना, उन्हें कभी चाय पानी के लिए वो भी महीने 2-3 महीने के बाद एक आध बार, बाकी आप अपने काम से मतलब रखना। बोलते गाँव में भी ज़्यादा दोस्ती भी किसी के साथ मत रखो, वो दोस्ती भी कभी प्राण खाने आती है। हम देखो बड़ा किसी साथ आदमी के साथ ज़्यादा प्यार करते, ओ यही मारा यही मारा यही मारा, बाद में देखना थोड़े साल के बाद, थोड़े महीने के बाद ऐसे दुश्मन बनेगा हो ना, वही बात करने से मुंह मोड़ेगा ही तेरे को, इससे ऐसा है ज़्यादा प्यार किसी के साथ मत करो, ज़्यादा दुश्मनी भी किसी के साथ मत लो, ऐसे रहो हाँ मिलता बातचीत, हाँ ठीक है जी कोई बात नहीं, अपनी साइड और अपनी साइड, तब दा दुख लगी तब जाओ दुश्मन के घर में भी बातचीत करो, ठीक है जी कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमारे को बोल देना भाई, हम चाहे हो जाए हमारे पास नहीं भी हो कुछ भी चाहे, बोलना फर्ज जरूरी होता है आदमी का, तब बोलते आदमी हम इंसान है बनाए हुए एक दूसरे है, तो ये पशु पक्षी भी बनाए हुए, और एक थोड़ी सहायता तो ये भी करते, देखो आपस में कैसे सहायता करते, ये देखो बंदर कहीं एक बंदर गिर जाता है और सारे बंदर आते हैं बेचारे जैसे उसके पास,
एक देखो काव होता है, एक काव गिर जाता है ऊपर से, सारे कावड़े इकट्ठे होके ये करते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो हम आदमी देखो इंसान दिए एक दूसरे हेल्प करने के लिए, और ज़्यादा प्यार किसी के साथ मत करो। ये नहीं कि ये मेरा क्लोज है भाई, तो चाहे सबके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उनके साथ भी ज़्यादा आना जाना रखिया, एक दिन वो भी देखना दूर दूर रहने लगते हैं। और नहीं ने तो तंग कर दिया, कभी मूड कैसे होने, कभी कैसे होने। इससे ऐसा है आप अपने रहो। हाँ, कभी महीने 2-3 महीने के, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जाओ, कभी संडे वाले दिन हो, बैठो चाय पानी पियो, वो सबसे बड़ी दोस्ती है। वो भी एक दूसरे की निंदा मत करो, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से बातें करो, बाकी अपनी अपनी साइड निकलो। यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, आगे आगे भी भेजे करो इसको।